एक शहर में एक सेठ रहता था। उसके दरवाजे जब भी कोई भिखारी आकर भीख मांगता तो वह हमेशा घर के बाहर आकर गुस्सा करता और कई बार उसके लिए गालियां भी बकता। वो कहता कि तू जिंदा ही क्यों है, पूरी जिंदगी तू ऐसे ही भीख मांगेगा, तू धरती का बोझ है। इतना कुछ सुनने के बावजूद उस भिखारी के मुंह से सिर्फ यही निकलता कि भगवान तुम्हारे पापों को माफ़ करे। एक बार सेठ को बिजनेस में बड़ा नुकसान हो गया। सेठ बहुत परेशान था कि तभी उसके दरवाजे पर वही भिखारी आया। गुस्से में अपना आपा खोते हुए सेठ ने उस भिखारी को एक जोर का पत्थर दे मारा। पत्थर लगने के कारण भिखारी का सर फट गया और उसके सर से खून बहने लगा। फिर भी दर्द से कराहते हुए भिखारी ने सिर्फ इतना ही कहा कि भगवान तुम्हारे पापों को माफ़ करे। ऐसा बोलकर भिखारी वहां से चला गया। पर सेठ जी सोच में पड़ गए कि भिखारी को पत्थर मारा, फिर भी उसने मेरे लिए सिर्फ प्रार्थना ही करी। सेठ का गुस्सा जब शांत हुआ तो उसने उस भिखारी का पीछा करना शुरू किया। भिखारी जहां जहां जाता सेठ उसके पीछे पीछे जाता। सेठ ने देखा कि कोई उसको खाना देता और कोई उसे मारता, कोई अपमानित करता तो कोई गाली देता। लोग भिखारी के साथ चाहे जैसा व्यवहार करते, लेकिन भिखारी सबके लिए एक ही प्रार्थना करता कि भगवान तुम्हारे पापों को माफ करे। धीरे धीरे रात हो गई। भिखारी अपने घर पहुंच गया, लेकिन सेठ अब भी उसका पीछा कर ही रहा था। उसने देखा कि उसके घर पर एक पुरानी टूटी हुई खाट पर उस भिखारी की पत्नी लेटी हुई थी, जो काफी कमजोर और बीमार लग रही थी। पत्नी ने अपने पति के भीख वाले कटोरे में जब देखा तो उसमें सिर्फ आधी बासी रोटी थी। उसे देखकर वो बोली कि आज बस इतना ही मिला, और आपके सिर से ये खून कैसे निकल रहा है, आपको ये चोट कैसे लगी? बूढ़ा भिखारी बोला कि आज बस इतना ही मिला, किसी ने कुछ दिया ही नहीं। सबने बस गालियां दी और एक ने तो पत्थर भी फेंक कर मारा, जिससे मेरा सर फट गया। एक गहरी ठंडी सांस लेकर बूढ़ा भिखारी फिर से बोला, यह सब कुछ नहीं, मेरे पापों का ही फल है। तुम्हें याद है कि कुछ सालों पहले हम कितने अमीर थे? क्या कुछ नहीं था हमारे पास? हमारे पास हर चीज जरूरत से ज्यादा थी, लेकिन हमने कभी दान नहीं किया। और उससे भी बुरा हमने उस अंधे भिखारी के साथ किया था, जो हमारे दरवाजे पर भीख मांगने आया करता था। उस बूढ़ी पत्नी की आंखों में आंसू आ गए। वह बोली, हाँ, हमने उस बेचारे अंधे के साथ बहुत बुरा किया। उसका अपमान करते थे, उसे खाने के लिए रोटी की जगह कागज दिया करते थे, उसका कितना मजाक उड़ाया करते थे और कभी कभी मारा भी करते थे। एक बार मैंने उसके मुंह पर मिट्टी भी फेंकी थी और वह हमेशा दुखी होकर यही कहता, भगवान तुम्हारे पापों की सजा जरूर देगा। आज उसका श्राप सच हुआ। भिखारी बोला, हाँ, उसका श्राप सच हुआ। इसीलिए मैं किसी को बद्दुआ नहीं देता, चाहे कोई मेरे साथ कुछ भी करे। मैं हमेशा सबके लिए प्रार्थना ही करता हूँ। मैं नहीं चाहता कि कोई भी मेरे जैसी जिंदगी का अनुभव करे, किसी को भी हमारे जैसे दुखों का सामना करना पड़े। वो नहीं जानते कि वो कितना बड़ा पाप कर रहे हैं, इसलिए अनजाने में हुए पाप की ऐसी सजा किसी को भी मिले मैं नहीं चाहता। वो सेठ वहीं छुपकर सारी बातें सुन रहा था। अब उसे सब कुछ धीरे धीरे समझ में आ गया था। भिखारी और उसकी पत्नी ने वह आधी रोटी मिल बांट कर खाई और भगवान को धन्यवाद बोलकर सो गए। अगले दिन वो बूढ़ा भिखारी फिर से भीख मांगने गया। वो फिर उसी सेठ के घर के पास गया। सेठ ने पहले से ही गर्म रोटी उसके लिए तैयार करके रखी थी और उसको देते हुए बड़ी विनम्रता से बोला कि मुझे माफ़ कर दीजिए बाबा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। बूढ़ा भिखारी बोला कि भगवान तेरा भला करे, और इतना कहकर वह आगे निकल गया। दोस्तों, इस कहानी से जो सीख लेने वाली बात है वह बड़ी ही सिंपल है कि आदमी चाहे किसी के बारे में कुछ भी कहे, कुछ भी बुरा कहे या भला कहे, लेकिन भगवान सिर्फ कर्म के हिसाब से ही उसको फल देते हैं। भगवान हमको दिखता भले नहीं है, लेकिन यह बात बिल्कुल सच है कि उसके खाते में सबका हिसाब बहुत ही पक्का और बहुत ही सच्चा होता है। इसलिए कभी भी किसी के लिए कुछ भी करो तो अच्छा ही करो, क्योंकि ऊपर वाला सब देख रहा है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अपने विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलता हूँ जल्द ही आपसे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।